नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और आज की रात लास्ट है। वही कहते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। वही ये रात है 22 तारीख के पहले की 21 तारीख की रात है। 22 तारीख वो दिन है जब श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाला है। बहुत सारे जो पूरे दुनिया के सनातनी हैं उनको एक राहत की सांस लेंगे कि हमारे जो राम है वो वास्तव में अब प्रतिष्ठित हो चुके हैं। हमारे राम जी का मंदिर बन चुका है। हमारे साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे थे, तो उसी में ये भाई साहब मिले हैं। इनकी दाढ़ी देखकर काफ़ी इंप्रेसिव लगी है और दो लोगों से मिलती जुलती है। एक है शिवाजी महाराज से और दूसरे गुरु नानक जी से। ये दाढ़ी रखने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका, और थोड़ा नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मॉडर्न साधु है। मॉडर्न साधु का मतलब? मॉडर्न साधु का मतलब कि जो आप कलयुग है जो चल रहा है ना, उसमें जो देखो आप मेरा वेशभूषा देखो, वो साधु की है और लुक देखो तो मॉडर्न है, लेकिन मेरे विचार कट्टरता वाले हैं। और जो मेरी आपने दाढ़ी मूंछ की बात करी, आपने एग्जाम्पल दिया छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप का, तो मैं उनके लक्ष्य पे ही हूँ। उनके विचार थे जो अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने धर्म के लिए, मेरे भी वही विचार है। मेरी वेशभूषा या मेरा लुक को ये जाहिर नहीं करता कि मैं कोई मॉडल साधु, मतलब कि एक हाई फाई हूँ या मुझे इन चीज़ों कोई मतलब नहीं है। नहीं, मेरे विचार मेरे धर्म के लिए हैं, मेरे विचार मेरी गौ माता के लिए हैं और मेरे विचार मेरे धर्म की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। बहुत सही कहा आपने। ये तो युवा इनका छोटा सा परिचय दाढ़ी को लेकर के बात कर रहे हैं राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या की। तो अभी इसके पहले भी आए होंगे या फिर कहाँ के रहने वाले? पहले मैं दिल्ली से हूँ और मैं इससे पहले भी 3 बार इसके पहले भी आ चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि इसके पहले ये क्या स्थिति थी अयोध्या की, अभी कितना परिवर्तन लग रहा है। उस टाइम क्या कार्य प्रगति पे था, है नी, और उस टाइम काम चल रहा था। और अब आप देख सकते हो कितना एक तरह से भव्य उजागर हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है। तो आज का नज़ारा कुछ और ही है नी, और भविष्य में आने वाले टाइम में नज़ारा कुछ और ही होगा। ये चमक दमक बनी रहेगी क्योंकि ये भगवान श्री राम का मंदिर है, यहाँ से कभी उजाला नहीं मिटेगा। राम के मंदिर की बात कर रहे हैं तो विपक्ष वाले खास करके वो आरोप लगा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि अभी राम जी का मंदिर का पूरा तरीके से तैयार नहीं हुआ और वोट की राजनीति करने के लिए भाजपा इसका उद्घाटन कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो हमेशा से इसके अगेंस्ट था। कभी अगर विपक्ष चाहता तो शायद 65 साल में ये जो दिन आज हम यहाँ पे खड़े हैं कब का आ गया होता हमारी जिंदगी में, है नी। तो विपक्ष तो कभी नहीं चाहता था कि ये काम हो, क्योंकि उन्हें फिक्र देश के 140 करोड़ हिंदुओं की नहीं, सिर्फ 20% की फिक्र थी उन्हें, जो हमेशा उन्हें रही है। और अगर विपक्ष ये कहता है कि भैया इन्होंने बहुत जल्दबाजी करी है और ये सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं, तो ये मौका आपको भी मिल जाता, आपने मौका गवा दिया। अगर आज भारतीय जनता पार्टी आज मौका ले रही है, वो हकदार है इस चीज़ की, क्योंकि जो 65 साल में नहीं वो 15 साल में हुआ, तो वो हकदार है इस चीज़ की। इसमें कोई विपक्ष बोलने वाला है, बोले जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर भी बन गया, निर्माण भी हो गया और आगे भी तैयारी चलेगी, कोई दिक्कत। लोग कह रहे हैं कि पहली बार जो प्राण प्रतिष्ठा का ताला खोलने का काम जो है कि राहुल जी के पिताजी राजीव गांधी ने किया था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, राजीव गांधी बहुत अच्छे इंसान थे और जो अच्छा इंसान होता है उसे उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, इस दुनिया से वीरगति दे दी जाती है। समझ रहे मेरी बात को? तो वो इंसान ठीक था, लेकिन उसके साथ उसकी आवाज़ दबा दी गई और जब उसकी आवाज़ जब वो खुद नहीं दबा तो उसे ऊपर पहुंचा दिया गया। रियलिटी तो ये है, हम भी पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। अभी कांग्रेस के वो मुझे याद नहीं है जो हमेशा हिंदुत्व को लेकर या भगवान श्री राम को लेकर बहुत कटु वर्ड बोलते थे, लेकिन उनके सुधार ऐसा है, उन्होंने जब कांग्रेस जब हारी अभी जो चुनाव हुए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल एग्री कर लिया कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियां रही, जो हम भगवान श्री राम के खिलाफ खड़े रहे, भगवान श्री राम का विरोध करते रहे। और तो यही है कि आज हमारा जैसे रावण का नाश हुआ, आज हमारा भी नाश हो गया, इस पार्टी का नाश हो गया। एक चीज और देखने को मिल रही है कि राम जी को लेकर के चलने वाले 2 अपर कास्ट ज्यादा दिखने को मिल रहा है, चाहे उसको ब्राह्मण कह ले या क्षत्रिय कह ले। इसके नीचे वाले में उतनी उत्सुकता नहीं देखने को मिल रही, चाहे पार्टी हो चाहे समाज हो। क्यों? ये गलत फहमी सिर्फ विपक्ष फैला रहा है। आप यहाँ पे अगर आप सर्वे करोगे ना तो 36 बिरादरी के लोग खड़े हैं यहाँ पे, कोई एक दावा तो कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय करते हैं कि राम जी हमारे हैं। नहीं, राम जी सबके हैं, ऐसा कोई नहीं है कि किसी एक के हो। राम जी सूत्र के भी हैं, राम जी क्षत्रिय के भी हैं और राम जी सबके, राम जी किसी एक के राम जी नहीं। शूद्र की बात की थी, शूद्र की ही बात करें तो वो लोग तो खुद सिरे से इनकार करते हैं कि राम जी हमारे नहीं, हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। देखो, वो जो अब नए जो नेता पैदा हो रहे हैं ना, चंद्रशेखर रावण हो गया, जो हाँ मैं मुझे पता, आप मेरे से यही कहलवाना चाह रही हूँ, मैं बता देता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ। वो क्या है, एक मशीनरी की तरह काम कर रहे हैं। जो युवा है, जो
अपने हमारे दलित भाई हैं उनका माइंड वॉश करा जा रहा है ये बोल के, अरे वो भगवान श्री राम जिसने सुबरी के झूठे बेर खाए, केवट को गले लगाया, तो वो कहाँ से विरोध? वो लोग तो काल्पनिक कहते हैं कि राम थे ही है, ये तो काल्पनिक कैरेक्टर है। इनके विचार काल्पनिक है, इनकी सोच काल्पनिक है। बाकी सनातन धर्म हमारा सबसे हमारे धर्म साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जैसे राम सेतु था तो उसको भी लोग काल्पनिक कहते थे, लेकिन वो नासा की पिक्चर के द्वारा क्लियर हुआ ना कि हाँ राम सेतु वहाँ पे था। मंदिर के लिए लोग क्या प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उसकी खुदाई हुई, उस पुरातत्व सर्वे ने के विभाग ने उसकी खुदाई किया, वहाँ से जो चीज़ें निकली उसने उस बात की पुष्टि की कि वहाँ पे मंदिर था। ठीक है, मंदिर रहा होगा ये बात तो क्लियर है, कुछ 100 सालों में भी मंदिर बन गया होगा। लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि राम जी एक राजा यहाँ अयोध्या के रहे होंगे, उस समय में बहुत अच्छा काम किया होगा, जैसे भीमराव अम्बेडकर इस समय कर रहे हैं। अम्बेडकर जी को गए हुए कुछ साल हुए हैं, अभी गिनती के कुछ साल हुए हैं। उनके जन्म तिथि पर लोग दीपावली मना रहे हैं, खास करके बौद्ध समुदाय के जो लोग हैं दीपावली मना रहे हैं। तो इसी तरह राम जी ने कोई कार्य किया होगा, इसलिए आम आदमी को लोगों ने भगवान बना दिया है। क्या कहना? नहीं, आम आदमी ने भगवान नहीं बना दिया गया। अम्बेडकर जी के बारे में कोई इस तरह की किसी कवि ने पुस्तक नहीं लिखी हुई है कि महर्षि वाल्मीकि ने पुस्तक नहीं लिखी हुई है अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर जी ने भारत के बारे में अच्छा कार्य किया और भारत का संविधान बनाया, जो खिचड़ी टाइप का संविधान था उससे लगभग सभी लोग एग्री हैं। जो भी संविधान लागू है और जो भी उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई या जो कुछ भी बनाया वो संविधान में दिया, उससे सारे लोग एग्री हैं। लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि भगवान का दर्जा नहीं दे सकते हैं आप। भगवान हिंदू वर्ग देता है, देखिए हिंदू धर्म तो इतना प्यारा है कि वो पहाड़ में को भी भगवान मानता है, गाय को भी माता मानता है, धरती को भी माता मानता है, ठीक है ना, और सूर्य को भी पूजा की जाती है, चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो सनातन तो इतना महान है, उसमें अम्बेडकर जी या किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो उनके आगे बहुत तुच्छ है। हिंदू धर्म तो इतना महान है कि सबकी पूजा करता है। अब रही बात जो इसमें कुकुरमुत्ते टाइप के लोग उग रहे हैं, वो अपने हित के हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ओवैसी जी कुछ और कहते हैं, वो संविधान को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, बाकी हलाला को मानेंगे, ट्रिपल तलाक को नहीं मानेंगे, तो सब कुछ वो अपने हिसाब से मानना चाहते हैं। वो उनकी एक अपनी सहमति है। मैडम आप एक बात बताइए आप मुझे, जो आपने अभी बात करी है दलित जिस आप कह रहे हो कि बाबा साहब की बात कर रहे हो, बाबा साहब की हम भी पूरी इज्जत करते हैं, है नहीं, अम्बेडकर इतना बड़ा संविधान लिख दिया उन्होंने, पूरी हम भी उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हो कि आजकल जो वीडियो देखते हो कि भाई वो लोग भगवान श्री राम का विरोध करते हैं, गालियाँ देते हैं, उन्हें कि काल्पनिक बताते हैं, तो बाबा साहब ने तो इस्लाम को भी उन्होंने लिखा था कि भाई ये कभी यहाँ पे शांति पैदा नहीं होती, उसके लिए क्यों नहीं बोलते? यही बात तो पूछने वाली है कि राम का ही विरोध क्यों करके, जिसका बाबा साहब ने विरोध करा उनका तुम समर्थन में हो, और जिनके साथ बाबा साहब क्या वजह ये मानसिकता सिर्फ सोच कर दी गई है, चेंज कर दी गई है। आज मुझे एक बात बताइए आप, नहीं कुछ तो वजह होगी, मानसिकता चेंज करने की क्या वजह होगी? ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे आधार कार्ड लेके एंट्री होती हो कि भाई तू पहले देखा तू पंडित है, तू जाट है, तू राजपूत है कोई ऐसा मंदिर होती है? पूरे भारत में है कहीं ऐसा मंदिर? फिर ये कहते हैं अरे हमें तो मंदिर में नहीं जाने देते, हमें शूद्र कहते हैं, हमें दलित कहते हैं। अरे प्रूफ तो दो इस बात का। ये सिर्फ जो युवा है ना, द्रौपदी मुर्मू के बारे में इस तरह की बातें की जा रही है। जब एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी, कि फोटो वायरल हुई थी कि मंदिर के अंदर में गेट के बाहर में रहकर कर रही थी, इसी का लोग एग्जाम्पल ज्यादा दे रहे हैं। वो मैं आप मेरी बात सुनिए मैडम, ये सिर्फ क्या है, जो हमारे दलित भाई है ना, जो युवा है, उनका सिर्फ माइंड वॉश करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। हम भी भाईचारे में बैठते हैं, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ जाटव भी है, हमारे साथ वाल्मीकि भाई भी बैठते हैं, हमारे माइंड में से कोई थिंकिंग नहीं है। और मैं यही कहूँगा जितना युवा अपना भाई है भैया भाई, और देखो ये और कहीं पे है भी अगर भेदभाव तो इसने भी खत्म करके अपना भैया भाईचारे पर अपना गले लगा के मिलके साथ चलो, तब हमारा भारत तरक्की भी करेगा, धर्म भी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, इसलिए आपको क्या कहना आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।